उत्तराखंड विधानसभा में 7 दिन बाद यानी 10 मार्च को यह साफ हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी दोबारा से अपनी सरकार बनाएगी या भारतीय जनता पार्टी को हटा के कांग्रेस वापस सरकार में आएगी। लेकिन उसका काउंटडाउन अभी से शुरू हो चुका है। जैसे जैसे नतीजों का दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने नेताओं की घेराबंदी शुरू कर दी है, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं कोई नेता जीतने के बाद 10 मार्च के बाद अगर कोई पार्टी जीत गई तो पक्ष छोड़ के मतलब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में न चले जाए या बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में न चले जाए। जैसे आपने देखा था कि चुनाव से पहले ही, मतदान पड़ने से पहले ही बहुत सारे बागी नेता ऐसे थे जो अपना गढ़ छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके सामने यही है कि हरक सिंह रावत जो बीजेपी छोड़ने के बाद कांग्रेस में चले गए चुनाव से 20 दिन पहले। मतलब 5 साल उन्होंने यहाँ पे मंत्री पद संभाला भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड में, और 5 साल बाद जब चुनाव का टाइम आया तो वह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। वही काम उन्होंने 2017 में किया था जब वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। तो यही डर अब इन पार्टियों को सता रहा है कि 10 तारीख से पहले या 10 तारीख के बाद जैसे नतीजे सामने आएंगे तो कहीं कोई नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में न शामिल हो जाए। कहीं कोई जीतने वाला विधायक या जीता हुआ विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में न चले जाए। बीजेपी 2022 में सरकार गंवाना नहीं चाहती है और कांग्रेस सरकार बनाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है। मतलब साफ है कि दोनों पार्टियों ने 10 मार्च के नतीजों के पहले एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। 70 विधायकों वाली उत्तराखंड विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 36 विधायकों की जरूरत पड़ती है। यानी कि जिस पार्टी के पास 36 या 36 से ज्यादा विधायक होंगे, सरकार बनाने का दावा वही पार्टी पेश कर सकती है विधानसभा में। अगर किसी के पास थोड़े कम हुए 34 या 33 तो वह खरीद फरोख्त करके, जैसा कि होता ही है, खरीद करके कुछ विधायकों को खरीद करके या कुछ विरोधी पार्टी के विधायक तोड़ के अपने में जोड़ के विधानसभा में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। इसीलिए इन्होंने चुनाव के नतीजे आने से पहले ही अपने विधायकों की घेराबंदी करना शुरू कर दिया है। जैसे कि हमने पहले भी बहुत से प्रदेशों के नतीजों के आने से पहले देखा है कि उनको विधायकों को बस में बिठाकर अंडरग्राउंड कर दिया जाता है या कहीं दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो इसी तरह से उत्तराखंड में भी इन्होंने अपने विधायकों की घेराबंदी शुरू कर दी है कि कहीं कोई किसी विरोधी पार्टी के संपर्क में तो नहीं है, कि कहीं चुनाव के नतीजे आने के बाद वो अपनी पार्टी बदल के किसी और पार्टी में न चले जाए। बीजेपी जहां एक तरफ अंदरूनी गणित में लगी हुई है तो वहीं चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने 7 मार्च को देहरादून में एक मीटिंग बुलाई है। इसमें राज्य के सभी सांसद, राज्य के अधिकारी, जिला अध्यक्ष, उम्मीदवार और प्रभारी बुलाए गए हैं। इस मीटिंग का मकसद 10 मार्च के रिजल्ट के बाद की प्लानिंग पर मैसेज देना माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी जहां सरकार बनाने के मामले में कोई चूक नहीं चाहती है, वहीं कांग्रेस ने भी काम शुरू कर दिया है। जहां 8-9 मार्च को हर विधानसभा क्षेत्र में काउंटिंग एजेंट को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि काउंटिंग में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस के बड़े नेता अपने एक उम्मीदवार के संपर्क में हैं और रिजल्ट तक पार्टी में सबको एक साथ रखने का कार्य कर रहे हैं। मतगणना से पहले एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पिथौरागढ़ जिले के एक आर्मी यूनिट से मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ के वीडियो पर उत्तराखंड पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इन वोटों के लिए दोबारा चुनाव करवाने की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि इस बार इन वोटों के लिए चुनाव सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंटों की मौजूदगी में कराया जाना चाहिए। 14 फरवरी को वोटिंग होने के बाद 22 फरवरी को हरीश रावत ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए आर्मी जवान को पोस्टल बैलेट पर सवाल खड़े कर दिए थे। इस वीडियो में एक ही जवान कई लोगों के वोट डालते व हस्ताक्षर करते हुए दिख रहा है। इस वीडियो के बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लेने को कहा। पुलिस ने 5 जवानों को समन भी भेजा। इस पूरे प्रकरण पर अब गणेश गोदियाल के साथ साथ हरीश रावत का एक संयुक्त बयान आया है। आपको बताते हैं कि आर्मी यूनिट में मतदान सिस्टम कैसे होता है, मतलब पोस्टल बैलेट कैसे दिए जाते हैं। एक ओटीपी के जरिए हर जवान अपना मतपत्र डाउनलोड करता है, क्योंकि रिमोट एरियाज पर, जो बॉर्डर के एरियाज हैं, वहां पर यह संभव नहीं है कि नेटवर्क कनेक्शन मिल जाए और ओटीपी आ जाए। तो यूनिट इंचार्ज होता है, उसके पास यह सुविधा रहती है कि वो ओटीपी सबका डाउनलोड करके सबको उनके मतपत्र दे सके। कांग्रेस इसलिए डर रही है क्योंकि 2017 के जो रिजल्ट आए थे उसमें उत्तराखंड में 30 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी 5000 से भी कम वोटों से हारे थे।
इसलिए उनको लगता है कि ये जो पोस्टल बैलेट है ये दोबारा से डलने चाहिए। हरीश रावत का एक बयान आया है सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बार जो 5 राज्यों में चुनाव पड़े हैं, उन 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। मतलब हरीश रावत जी साफ साफ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़कर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, उन्हें भी लग रहा है, हरीश रावत जी को भी लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश छोड़कर बाकी 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ रही है। बहरहाल 7 दिन बाद 10 मार्च को जनता का जो फैसला है वो हम सबके सामने आ ही जाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है।